Assalamu alaikum. So let us learn SPSS today, which is Statistical Package for Social Sciences. This is a software that helps in data analysis. जब हम questionnaire बनाते हैं तो उस questionnaire को हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए एनालिसिस में लेके आते हैं. तो ये सोशल साइंसेस की रिसर्च में वन ऑफ द बेस्ट एंड रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है और इसको यूज़ करना इंतहाई इजी है. उसकी थोड़ी सी बेसिक्स हैं जो आज हम समझेंगे. दिस इज़ अ बेसिक ट्यूटोरियल जिसमें हम डाटा एंटर करना और उसकी बेसिक जो उसके रिज़ल्ट्स हैं उसको मॉनिटर करेंगे कि हम उसे किस तरह कर सकते हैं. तो मेरे सामने ये SPSS ओपन है इस वक्त. इस विंडो में आप ये नीचे देख सकते हैं वेरिएबल व्यू एंड डाटा व्यू. सो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल व्यूज़ हैं और यहाँ पे डाटा है जिसको हमने एंटर करना है. ये जो आपके सामने 1 to 32 ये जो सारे मेंशन हैं, इट विल कीप गोइंग जितना आप उसमें ऐड करना चाहेंगे. ये हमारे सारे रिस्पॉन्सेज होंगे जिनको हम कलेक्ट कर रहे हैं. अगर हम यानी अगर कॉलम वाइज जाएंगे तो ये रिस्पॉन्सेज हैं, रो वाइज जाएंगे तो ये एक रिस्पॉन्स के मुख्तलिफ जवाब होंगे जो उस एक बंदे ने क्वेश्चनर को फिल किया. तो हम वेरिएबल व्यू में सबसे पहले यहाँ पे आके अपने इस डाटा को स्टार्ट करते हैं. नेम में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई क्वेश्चनर उसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पहले लाइक क्वेश्चन में भी अगर हो सकता है अगर हमने उसे स्पेसिफाई किया है कि हम जेंडर जानना चाह रहे हैं रिस्पोंडेंट का, तो नेम में हम फॉर एग्जांपल जेंडर लिख देते हैं. टाइप न्यूमेरिक, इसे आप न्यूमेरिक रहने दें, दैट विल डू. विड्थ 8, विड्थ का मतलब होता है कि आपके रिस्पॉन्सेस कितने बढ़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको समझाऊंगा जब मैं डेटा व्यू में आऊँगा, तो अभी मैं इसे नहीं छेड़ता. डेसिमल्स में मैं इसे ज़ीरो कर दूंगा क्योंकि मुझे डेसिमल्स में जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिंपल न्यूमेरिक में चाहिए. लेबल जो है, लेबल इस जेंडर की एक्सप्लेनेशन है. सो फॉर एग्जांपल लेबल में मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिकली मेल फीमेल, सो दिस इज़ रेलिवेंट टू जेंडर. अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देनी है. सो वैल्यूज़ वो जो कि मुझे डाटा एंटर करने में आसानी क्रिएट करे. तो मैं वैल्यू पे जब क्लिक करता हूँ तो 1 वैल्यू में दे दूँगा मेल को, 2 मैं दे दूँगा फीमेल को. ऐड ओके. सो हमने एक चीज़ को यहाँ पे टैकल कर लिया. अब सेकंड, हम अगर उनकी एजुकेशन जानना चाह रहे हैं कि एजुकेशन लेवल क्या था, सो इसको डेसिमल को ज़ीरो. अब इस एजुकेशन को मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर लूँगा अपने तौर पे. क्वालिफ़िकेशन की वैल्यू में आ जाएंगे. ये हम उस सूरत में देंगे जो चीज़ जो वेरिएबल्स हमें चाहिए. अगर हमें ये वेरिएबल्स नहीं चाहिए तो हम ये नहीं देंगे. जस्ट इन केस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. सो फर्स्ट यानी 1 स्टैंड्स फॉर मैट्रिक, 2 फॉर intermediate, 3 for graduation, 4 for masters, and 5 for postgraduate studies जिसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल MPhil और PhD ले आते हैं. सो दिस इज़ डन. नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ जाते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर. सो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. वट एवर इज़ माई क्वेश्चन नंबर 1, तो इस लेबल में मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट कुड दैट क्वेश्चन बी. सो व्हाट डू you think about the status of English
like as it is used in Pakistan, whatever my questionnaire is. So afterwards I'll be giving my own codes to it, which could be which could have any value, जो भी value मैं इसमें देना चाह रहा हूँ. For example, when one stands for not satisfactory, and I'll add it. 2 maybe for average, and 3 maybe for satisfactory. So this is a response that I have given. This is added. Now this value can be copied. By clicking here, you can copy the value. So this is how it is copied. Next time I don't have to put in values again and again. I won't be putting them, I'll simply pasting them wherever they are needed. So I'm going to question number 2, I'm moving and again doing the same thing. I'll be converting the decimals into 0, and then do you feel, whatever the question I want to give, do you feel that teachers talk in English? So this may be my second question. So do you think teachers talk in English in classes? Now here I'll paste it. So मैंने Control V दबा दिया, मैंने paste कर दिया. वो same values, not satisfactory, average, satisfactory यहाँ पे आ गया. We can write anything. We can like not at all, no, to some extent, yes, every time. हम इस तरह का Likert scale भी दे सकते हैं. हम इसमें yes, no, sometimes ये scale भी दे सकते हैं. Just whatever values we are putting in, हमें सिर्फ याद रखना है कि वो वैल्यूज स्टैंड किसके लिए कर रही हैं, ताकि कल को जब हम अपने रिस्पॉन्सेस को पुट इन करें, हमें रिस्पॉन्सेस को पुट इन करते हुए आसानी फील हो, हमें उसमें कोई ट्रबल ना हो. सो फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस हियर. इन द सेम वे वी कैन गिव सो मैनी अदर क्वेश्चंस. हम बहुत सारे क्वेश्चंस पुट इन कर सकते हैं. अब अगर ये क्वेश्चंस पुट इन हो गए, अब हम इसमें देखना चाहेंगे कि इनके फॉर एग्जांपल डिसमिनेट करने के बाद रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास. तो जो भी हमारे पास क्वेश्चनर्स वापस आते हैं, हमने उसका डाटा एंटर करना है. तो मैं डेटा व्यू में जाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि जेंडर, एजुकेशन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 यहाँ पे अपेयर हो गया. सो दिस मीन्स कि हमने अपना एक क्वेश्चनर बना लिया. अब मैं इसमें वैल्यू एंटर करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हम जो पहला क्वेश्चनर फिल कराया, दैट वाज मेल. मेल की जगह हमने 1 लिखा था, मैंने 1 लिख दिया. एजुकेशन उसकी 5 थी, चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, और वो कहता कि नॉट सेटिस्फाइड और लाइक 3 और टू सम एक्सटेंट. या अगेन कमिंग टू द सेकंड वन, इसमें हम फीमेल एंड देन 3 जो कि ग्रेजुएशन के लिए था, देन 1 एंड 3. अब इस तरह फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चनर्स एंटर करते जा रहे हैं. हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चनर्स हैं जो हम एंटर कर रहे हैं. सो अगेन अ मेल एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड अगेन 1 1 1 1, then 2 2 2 2 and then 2 3 3 3. सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हम जितने मर्जी रिस्पॉन्सेज इसमें रिकॉर्ड कर लें. अब हमने इसका छोटा सा एनालिसिस करना है, तो हम जाएंगे एनालाइज में. ये ऊपर आपके सामने बार्स आ रही हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो एनालाइज में जाने के बाद हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में लेट्स सी कि हम इसकी फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं कि जो हमारा डाटा था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी. सो उसके बाद ये क्या करेगा, ये हमसे पूछेगा कि आप किस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं. तो हम इन सब को इसमें ऐड कर लेते हैं. हमें इन चारों के रिज़ल्ट्स चाहिए अपने लिए, और हम इसे फर्दर इसमें अगर आप मीन, मोड, मीडियन देखना चाह रहे हैं,
या इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाह रहे हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं. ओके, नाउ इन दिस वे इट विल प्रेजेंट चार्ट. कंप्लीट आपका एक एनालिसिस यहाँ पे सामने आ जाएगा. सो दिस इज़ योर एनालिसिस. मिसिंग मतलब कि कोई रिस्पोंडेंट ऐसा नहीं था जिसने कोई क्वेश्चन मिस किया हो, सब के सब आंसर्स दिए गए. तो टोटल हमारे पास 6 रिस्पॉन्सेस थे, ठीक है, और 6 ने सारे रिस्पॉन्सेस दिए. मेल हमारे पास 2 थे और फीमेल हमारे पास 4 थी. सो कमिंग टू द क्वालिफिकेशन, तो 2 हमारे पास मैट्रिक के थे, एक इंटरमीडिएट, 2 ग्रेजुएशन, एक पोस्ट ग्रेजुएट, टोटल 6 हो गए. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टेटस ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश का स्टेटस क्या है? सो सेटिस्फैक्ट्री भी 2 हैं, एवरेज भी 2 हैं, और नॉट सेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फैक्ट्री, यानी सब ऑप्शन के 2 हमारे पास रिकॉर्ड हुए. डू यू थिंक टीचर्स टॉक इन इंग्लिश इन क्लास? सो इसमें 1 नॉट सेटिस्फैक्ट्री, 2 एवरेज और 3 सेटिस्फैक्ट्री हैं. सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट रिजल्ट्स. सो अगर हम इसको कॉपी भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको कॉपी कर लिया तो इसको हम पेस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाके. सो दिस इज़ अगेन टू इजी. अगर आप वहाँ पे अपना डाटा लिख रहे हैं, आपका थीसिस चल रहा है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएं, आपने इसको कॉपी किया है, आप उसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. सो इन दिस वे दिस इज़ पेस्टेड. सो ये पेस्ट हो गया. आप इसके नीचे इसकी एलेबोरेशन लिख सकते हैं, इसको एलेबोरेट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गो फॉर चार्ट्स. आप इसमें बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, जिसकी डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. होप यू लाइक्ड इट. द प्रोसेस वाज रियली वेरी सिंपल. व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपके पास SPSS इंस्टॉल होना चाहिए और उस पर आप इसको ट्राई करें, इस वीडियो को सामने रखें या प्लेबैक में वॉइस सुनते रहें. इट विल हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच.